आरोप प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे अलवर से आ रही खबर की, जहां एक मकान में बम नुमा वस्तु मिली है, बम जैसी वस्तु मिली है। विवेकानंद नगर के सेक्टर 4 की यह घटना बताई जा रही है। संदिग्ध वस्तु है ये, जो जयसमंद बांध लाई गई है। बांध के बीच खाली जगह पर यह वस्तु रखी गई है। बम निरोधक दस्ते को जानकारी दी गई है। संदिग्ध वस्तु पर लगातार चल रहा है टाइमर। अब ये किसने यहाँ रखी है, कौन यहाँ लाया है, ये जांच का विषय है। तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं अलवर से। ये खबर, एक मकान में बम जैसी वस्तु मिली है। अलवर के रावली विहार थाना क्षेत्र के विवेकानंद नगर में एक संदिग्ध वस्तु ऐसी मिली है जो पूरी तरह से बमनुमा साबित होती है। पुलिस को संदेह हुआ, आपस में एक युवक के साथ किसी परिवार का कोई झगड़ा हुआ था और उसके बाद वो युवक उस डब्बे को वहां छोड़कर चला गया और उसमें लगा टाइमर ने कहीं ना कहीं पुलिस को इस संदेह में ला दिया कि ये एक बमनुमा जो वस्तु है ये बम भी हो सकता है या किन्हीं कारणों से इसको यहाँ छोड़ा गया है या क्या इसके पूरे मकसद रहे हैं। जिसके बाद पुलिस ने पूरी जाबाजी और हिम्मत दिखाते हुए इसको यहाँ जयसमंद बांध, जो खुला हुआ बांध है पूरा, यहाँ पर ला करके उसको छोड़ा है और करीब यहाँ से अभी 200 मीटर की दूरी पर उसको अभी पटका हुआ है। ये विवेकानंद नगर से थाने पे 2-3 आदमी आए थे कि हमारे यहाँ एक संदिग्ध कोई बमनुमा वस्तु है, उसको पटक के एक लड़का भाग गया है। जिस पर हम मौके पे आए थाने से रवाना होकर, तो विवेकानंद सेक्टर नंबर 4 सैनी मंदिर के पास की बात बताते हैं जहाँ पर बाबू सिंह का मकान है। बाबू सिंह और उसकी पत्नी रहते हैं, तो उनके उस लड़के से हाथापाई भी हुई है। जैसे ही उनमें हाथापाई हुए फिर सबसे पहले आपने जैसे इसको प्रतीत किया, क्या उसमें किस हुलिये में बना हुआ था, किस तरह का उसमें डिजाइन था? ये जैसे अपने मोबाइल का कवर होता है या अपने लैपटॉप की बैटरी होती है, उसके अंदर रखा हुआ, ऊपर काली पट्टी लगी हुई थी और केवल टाइमर जो चालू होता है वहां पर उसकी स्क्रीन कटी हुई होकर उसमें टाइमिंग दिख रहा था। क्या टाइमिंग उसमें शो उस हो रहा समय था? टाइमिंग जब हम आए थे 1:52 हो रहे थे, 1:52, और जो लोग बताते हैं कि 7 बजे की घटना है, उस समय 12:25 का टाइम आ रहा था अच्छा, उसमें। आपने इसको तुरंत तत्काल यहाँ लेकर आए हैं, आप खुले में यहाँ को छोड़ा है। कितनी दूरी अभी आपने बनाई हुई है इससे और क्या वो भी टाइमिंग लास्ट तक चल रहा था? जब हम वहां से रवाना हुए थे, हमने इसको खोल के देखा तो उस समय 1:29 हो रही थी इसमें। उसके बाद हम वहां से रवाना होके इसको गाड़ी से करीब 4 किलोमीटर के करीब यहाँ से दूरी तय करके, और जो जयसमंद बांध है यहाँ पर लाके हमने नीचे रखा उतर के। उस समय अचानक इसका टाइम बंद हुआ और 59 सेकंड आया। तब वहां इसको हम छोड़ के साइड में सुरक्षित जगह पे आ गए और लोगों किन को अधिकारियों को सूचना दी गई है, आगे की क्या प्रक्रिया अब इसके होनी है? संबंध में हमने पीसीआर दौसा, पीसीआर अलवर और इंचार्ज साहब को, श्रीमान सीओ साहब को, व एटीएस जयपुर को भी सूचना दी गई है। और वहां से टीम इस निरोधक जो दस्ता है, बम निरोधक दस्ता, वो वहां से रवाना हो गया है। बम निरोधक दस्ता जब यहाँ पहुंचेगा उसके बाद इसकी पुष्टि होगी, लेकिन जो टाइमर उसमें लगा हुआ है, जिस टाइमिंग से वो उल्टा हुआ और उसके बाद पुलिस को ही उसको इतनी दूर छोड़ करके वापस यहाँ आना पड़ा, तो इसका मतलब प्रतीत है कि कोई ना कोई संदिग्ध वस्तु ऐसी है जो कहीं ना कहीं सभी के पसीने छुड़ा सकती है और इसकी अब जांच होगी तो उसके बाद ही ये मामला साफ हो पाएगा। अलवर से मुदित कोट, एनडीटीवी। और ये रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी, विजुअल भी एक्सक्लूसिव है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। सबके बीच जरा जान लेते हैं कौन ये वस्तु लाया है, उसकी क्या मंशा है, अब तक जांच में क्या बातें सामने आ रही है। बताने के लिए हमारे सहयोगी मुदित इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुदित जी जी बिल्कुल, पूरा जो मामला है उसको लेकर के कहीं ना कहीं इस तरह से सनसनी फैली कि वहां पर लोगों में पूरी तरह से भय बन चुका था। और उसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। एक संदिग्ध व्यक्ति आता है और उसके बाद वो एक मकान में जबरन घुसने का प्रयास करता है और उसके बाद मकान मालिक से जब उसका झगड़ा होता है तो उसके बाद वो अपना बैग और ये संदिग्ध वस्तुएं सारी वहां पर छोड़कर चला जाता है। जिसके बाद मोहल्ले वासी इकट्ठे हुए और उसके बाद उसको वहां पर देखा गया तो उसमें उनको कहीं ना कहीं संदेह हुआ और उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने तत्परता दिखाई और अभी फिलहाल झील जो अलवर की सबसे बड़ी झील है उसके बीचों बीच सूखी झील में उसको छोड़ा हुआ है और जिसमें अभी पुलिस पूरी तरह से इस पर वॉच बनाए हुए है। बम निरोधक दस्ता एटीएस को सूचना दी गई है। बम निरोधक दस्ता टीम आने के बाद ही आगे की जांच होगी। और जो पूरी अभी तक जानकारी पुलिस के पास आ रही है उसमें कुछ टाइमर जो लगा हुआ है, उस टाइमर की वजह से ही पुलिस को काफी संदेह हुआ और संदेह के बाद उसको यहाँ ला करके छोड़ा गया है। और पूरे मामले की जांच के लिए अभी और लोगों को यहाँ आसपास ना आए उसके लिए भी यहाँ पर पुलिस तैनात की हुई है। पुलिस के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और लगातार कार्रवाई को लेकर के आगे की टीम आने के बाद ही इसका पूरा मामले का जांच होगी और जांच के बाद ही खुलासा होगा किस तरह का ये है। और जो संदिग्ध युवक वहां से फरार हुआ था सुबह, तो उसकी भी अब सीसीटीवी के आधार पर तलाश की जा रही है। क्षेत्र में कहां से आया था। मुदित नजर आप बनाए रखिएगा, जैसे ही कुछ जानकारी मिलती है साझा करिएगा दर्शकों के साथ। इस बीच शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।